हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आधी स्टोरी हो गई थी। अब बाकी की आधी हम पूरी करते हैं, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ द बैग। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि $1.87 उनके पास इकट्ठे हो गए थे डेला के पास। उसमें से 60 जो थे, 60 सेंट थे, वो उसने सिक्कों के रूप में थे जो उसने मोल भाव करके बचाए थे। अब उसके पास एक महत्वपूर्ण ट्रेजर है, खजाना है उसका। क्या? उसके ब्यूटीफुल हेयर है, बाल हैं। और जिम के पास उसका अपना खजाना है। क्या? उसके पास वॉच है जो उसके दादा परदादा ने उसको दी है, लेकिन उसका स्ट्रैप नहीं है। अब उपहार देना दोनों ने एक दूसरे को, क्योंकि क्रिसमस आ गया है, नेक्स्ट डे क्रिसमस था। अब डेला जब पैसे निकालती है तो उसको 3 बार गिनती है, तो वो उतने ही बनते हैं, $1.87। तो अब वो सोचती क्या करूं। एक मिरर के सामने जब खड़ी होती है तो उसको अपने बाल बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। कहती क्यों ना मैं अपने बालों को बेच दूं। अभी उसके दिमाग में ये बात आई, क्यों ना मैं अपने बालों को बेच दूं, ठीक है। तो वो चली जाती है, जाके पूछती है कि ये मेरे बाल कितने में बिकेंगे। तो उस शॉपकीपर ने कहा कि आपके बाल जो है $20 में बिक जाएंगे। तो कहती है बेच दो, मैं बेच रही हूँ, मेरे बाल आप ले लो और मुझे $20 दे दो। अब दुकानदार ने उसको $20 दे दिए। अब उसके पास हो गए $21.88। तो ये लेके ये बाजार चली जाती है। वहाँ जाके जिम के लिए एक उपहार खरीदती है। उपहार में वो क्या खरीदती है? प्लेटिनम की चेन खरीदती है उसकी घड़ी के लिए। और उधर जिम सोचता है कि मैं भी इसको कोई ना कोई उपहार दूँ, क्योंकि क्रिसमस का उपहार है। तो वो क्या करता है, अपनी वो घड़ी को बेच देता और जो पैसे मिलते हैं उससे वो उसके लिए कॉम्स का जोड़ा खरीद लेता। ये कॉम्स वही थी जिसकी इच्छा कई बार डेला ने की थी लेने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो क्या खरीदते, इसलिए उन्हें कभी खरीदी नहीं और ना ही इसने कुछ ज़्यादा जिद करी, क्योंकि एक दूसरे को समझते थे। पता था इनको भी हम पुअर हैं, नहीं खरीद सकते, इसीलिए कभी इच्छा नहीं करी उसने, लेकिन दिल था उसका खरीदने के लिए। तो इसीलिए जिम ने वो उपहार खरीद दिया, ठीक है। और डेला ने उसके लिए प्लेटिनम की चेन खरीदी। अब जब तो उपहार लेके घर पहुंचता है जिम, तो सामने उसको उपहार देता है और देखता है ये क्या, इसके तो बाल कटे हुए हैं। वो एकदम से हैरान हो जाता है, ये क्या बात। तो डेला कहती है कोई बात नहीं जिम, मेरे बाल जल्दी बढ़ जाएंगे, मेरे बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। जब वो खोलती है तो एकदम से चिल्ला पड़ती है जब देखती है उस उपहार को। उसमें कंघियों का जोड़ा था। तो वो सोचती कि बाल तो मेरे गए, अब मैं क्या करूँगी इन कंघियों को। तो वो कहती कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कंघियाँ खरीदी हैं, क्योंकि मेरे बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। ये इसलिए कहा ताकि उसका पति गुस्सा ना मान जाए। लेकिन जब वो उसका उपहार खोलता है तो उसमें प्लेटिनम की चेन होती है और उसके क्या है, उसने बाज बेच दी। अब दोनों के उपहार किसी काम के नहीं गए, लेकिन उपहार देते समय उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति प्यार था, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा थी, वो सच्ची थी, वो सच्ची थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार था। दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया और दोनों के जो उपहार हैं वो सही उपहार थे, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था, ये देखना चाहिए। तो अब वो जिम और दोनों आपस में कहते हैं चलो ठीक है, दोनों के उपहार बेकार गए, अब इनको एक जगह पे रखो, टेबल पे रखो और चलो अब हम खाना खाएं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं किया, लेकिन फिर भी प्यार से रहे और एक दूसरे की भावना का आदर किया। तो अब हम करेंगे, इसमें 2 ही कैरेक्टर हैं, डेला का कैरेक्टर और जिम का कैरेक्टर। अभी हम डेला का कैरेक्टर करेंगे। डेला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। डेला का जो कैरेक्टर है महत्वपूर्ण है, इस कहानी में महत्वपूर्ण चरित्र है उसका। शी इज ए यंग वुमन, एक जवान औरत है, वो जवान लड़की है। शी लिव्स फॉर हर हस्बैंड, अपने पति के लिए ही हमेशा जिंदा रहती है, यानी पति के प्रति समर्पण भाव है, पति से प्रेम करती है, पति को अच्छा मानती है, कभी उसको बुरा भला नहीं कहती, पूरी समर्पित है। बोथ आर फाइनेंशियली पुअर, दोनों क्या है, पुअर हैं, गरीब हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े मकान में रह सकें। कहाँ रहते हैं? दे लिव इन ए
स्मॉल फ्लैट, छोटे से फ्लैट में रहते हैं। डेला हैज ब्यूटीफुल हेयर, डेला के पास सुंदर बाल हैं। डेला सेल्स हर हेयर फॉर $20, $20 में अपने जो बाल है वो बेच देती है। डेला $20 में अपने बाल बेच देती है। टू बाय क्रिसमस प्रेजेंट फॉर जिम, किस लिए? क्योंकि उसने जिम के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेना है। शी इज़ वेरी एक्साइटेबल, बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही उत्सुक है अपने बाल बेच के उसके लिए प्रेजेंट लेने के लिए। डेला वरीज दैट जिम विल नॉट बी हैप्पी टू सी हर शॉर्ट हेयर। अब डेला ये भी सोचती है, उसको फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिम उसको छोटे बालों को देख के नाराज हो जाए या खुश ना हो। Her selfish nature comes out when she opens the gift or beautiful comes. उसकी जो स्वार्थी स्वभाव है वो कब प्रकट होता है? जब वो उस गिफ्ट को खोलती है, सुंदर गिफ्ट को खोलती है। गिफ्ट में क्या? बहुत सुंदर कंगियों का जोड़ा है। उसको देख के एकदम से हैरान हो जाती है, अब क्या होगा। She cries at first, पहले तो वो चिल्ला पड़ती है, but then she says, फिर उसी समय ये कहती है, my hair grows so fast, जिम जो मेरे बाल है ना बहुत जल्दी उग जाते हैं। कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, मेरे बाल फिर उग जाएंगे। सो दैट ही विल नॉट फील बैड, इसलिए उसको बुरा नहीं सोचना चाहिए या बुरा महसूस ना करे, क्योंकि उसने कंगियों का जोड़ा मेरे लिए खरीदा है। कोई बात नहीं, मैं कंगियों का जोड़ा रख लेती हूँ, मेरे बाल फिर उग आएंगे तो फिर मैं इन कंगियों को प्रयोग कर लूँगी। हर लव फॉर जिम, डेलास लव फॉर जिम इज प्योर, उसका जो प्यार है जिम के प्रति एकदम सच्चा है। हर लव फॉर जिम इज सुप्रीम एंड सिंसियर, पूरा सिंसियरिटी से भरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैन से इन द एंड दैट डेला प्रूव्स हर ट्रू लव, कि डेला अपने प्यार को पूरी तरह से सिद्ध कर देती है। डेला इज रियली लविंग, वार्म एंड सिंसियर लेडी, तो हम कह सकते हैं कि डेला बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंसियर लेडी है, जो अपने पति से अथाह प्रेम करती है। अपने पति से प्रेम करते हुए उसने अपने सुंदर ब्यूटीफुल हेयर उनको बेच दिया, और साथ ही साथ जिम भी उसे उतने प्यार करता है जिसने अपने बाप दादा की दी हुई जो धरोहर थी, उसके पास वो घड़ी थी, वो उसके लिए डेला की कंगियों के लिए बेच दी, और उसने अपने हेयर उसके प्लैटिनम की चेन लेने के लिए बेच दी। ठीक है, ये डेला का करैक्टर है। नेक्स्ट हम उसके बाद करेंगे जिम का करैक्टर, उसके बाद करेंगे हम थीम ऑफ द स्टोरी। तो छोटे क्वेश्चंस आपके इसी के बीच में से निकल आएंगे, इनको इकट्ठा कर लीजिए तो आपकी पूरी समरी हो जाएगी, और छोटे क्वेश्चन तो इसी में से निकल आएंगे सारे, जैसे कितने डॉलर थे, कितने में बाल खरीदे, कहाँ गई, ये वो कैसे दिमाग में आया, उसका विचार आया, छोटे क्वेश्चन बीच में से निकला। इसीलिए लर्न इट एट होम, सो प्लीज try to understand this lesson. Please buy your books and read it carefully. Okay, bye students.